आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। टोटल जानकारी एनपीएस के बारे में देंगे, कब स्टार्ट हुई, कब से क्या क्या संशोधन हुए दोस्तों। टोटल जानकारी एनपीएस ए टू जेड जानकारी एनपीएस की 2004 से लेकर 2023 तक, 23-31 मार्च तक पूरी जानकारी दोस्तों एनपीएस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किन के लिए है, टोटल जानकारी। वीडियो थोड़ी दोस्तों लंबी हो सकती है, स्क्रैप बिल्कुल मत करना, पूरी वॉच करना वीडियो दोस्तों। बहुत ही लाभदायक हो सकती है सभी के लिए, जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए भी, और जो गैर एम्प्लॉय हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, सभी के दोस्तों सभी के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो हो सकती है। मैं राज फाइनेंस की प्रीतम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना दोस्तों। सब्सक्राइब का बटन रेड वाला है, रेड कलर का, उसे दबा देना, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जाता दबाने के लिए। हम बात करते हैं एनपीएस। एनपीएस सबसे पहले कब चालू हुई दोस्तों? एनपीएस 2001 जनवरी 2004 को एनपीएस लागू कर दिया गया था केंद्र सरकार ने दोस्तों। 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने केंद्र में लागू कर दिया गया था। राज्य सरकारों ने थोड़ा उसे लेट लागू कराया, किसी ने 2004 के लास्ट में मार्च में कराया, किसी ने फरवरी में कराया है। वो अपने केंद्र सरकारों ने कहीं किसी ने नहीं भी कराया। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, उन्होंने उस समय 2004 में एनपीएस को लागू नहीं करा था, और जो राज्य सरकार थी उन्होंने अपने आगे पीछे 2004 में ही लागू कर दिया गया था। हम बात कर रहे थे 2001 जनवरी 2004 को एनपीएस को लागू कर दिया गया था। जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने एक जो 2003 में ओल्ड पेंशन को ये कहकर बंद कर दिया गया था कि केंद्र सरकार यानी सरकार पर बोझ पड़ा है, जो हमारी भारत सरकार है उस पर बोझ पड़ा है, और ये आगे भविष्य में पेंशन नहीं दे सकती। अगर राज्य सरकार अपना पेंशन देना चाहती है तो दे सकती है, केंद्र सरकार नहीं देगी। राज्य सरकार स्वतंत्र है, अपने ओल्ड पेंशन को लागू कर सकती हैं। वो पूरा फैसला राज्य सरकार पर डाल दिया था, और उन्हें केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। इससे ओल्ड पेंशन को बंद कर 2004 1 जनवरी को एनपीएस को लागू कर देगा दोस्तों। उस समय एनपीएस केवल ध्यान सुनना, उस समय एनपीएस केवल किसके लिए था? राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी के लिए था। उस समय एनपीएस राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी के लिए था, एनपीएस ओनली। और कितना? 10% कंट्रीब्यूशन जो कर्मचारी है वो उसका होगा, और 10% राज्य सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो कर्मचारी है उसका होगा। यानी टोटल 20% उस समय जमा हो रहा था एनपीएस के थ्रू केवल राज्य कर्मचारी की। और क्या शर्त थी एनपीएस में? एक तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल नहीं था उस समय, और एक शर्त ये थी कि 60 साल जैसी उम्र होगी और तभी इसमें पैसा, आपकी पेंशन का जो पेंशन मिलेगी आपको। 60 साल से पहले आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कोई कर्मचारी 60 से पहले रिटायरमेंट ले लेता है या रिटायर हो जाता है, फिर भी उसे अपनी एज 60 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। 60 साल के बाद जो उसका पैसा जमा है, मान लो उसके खाते में 1 लाख रुपए जमा हुआ, तो 60,000 रुपये उसे नगद दे दिया जाएगा, और एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, और 40,000 रुपये की उसे पेंशन बांध दी जाएगी। ये नियम शर्त थी, और कोई बीच में कोई विड्रॉल, पार्षल विड्रॉल नहीं था उस समय। उसके बाद 2015 आती है दोस्तों। 2015 में इसमें संशोधन करा गया। 2015 में एनपीएस में संशोधन करा गया। अब क्या था कि एनपीएस में 2015 में अब ये सभी के लिए लाभ खोल दी गई। अब केंद्र सरकार ने सोचा कि जो एक सभी के लिए ये एनपीएस को सभी के लिए खोल दिया जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई फर्म वाला हो, चाहे प्राइवेट हो या किसान हो, सभी के लिए 2015 में एनपीएस को खोल दिया गया था। अब कोई बाध्यता नहीं रखी गई थी। बस ये था जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए 10% केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन करेगी, और प्राइवेट कोई प्राइवेट अपना या बिजनेसमैन या दुकानदार एनपीएस में अपने पेंशन को चाहता है जो पैसा जमा करेगा उस पर ब्याज लगेगा, और वो आपको 60 साल के बाद जो होगा वो मिलेगा। ये था 2015 में सभी के लिए लागू कर दिया गया दोस्तों। पेंशन चलती रही 2000। अब आ जाता है कोरोना काल दोस्तों। उस समय पार्सल विड्रॉल बंद था, कोई इसमें पैसा नहीं निकाल सकता था। अब आया था कोरोना काल, 2019 में आया, 18-19 में आया कोरोना काल। उस समय क्योंकि लोगों की नौकरी जाने लगी और बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगी थी, कोरोना काल में व्यक्ति हाहाकार मच रही थी। उस समय केंद्र सरकार ने इसमें एनपीएस संशोधन कर दिया गया। अब क्या था? पार्सल विड्रॉल लागू कर दिया गया था दोस्तों। कोई भी चाहे सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट जो फैक्ट्री काम करता है या दिहाड़ी मजदूर है, किसी ने एनपीएस में खाता खुलवा रखा है, वो भी अब इसमें पार्सल विड्रॉल ऑनलाइन जाकर अपनी समस्या रखकर
ऑनलाइन फार्म भरकर इसमें अब 25% अपना निकाल सकता पैसा। कितना? 25% पैसा अब इसमें से ऑनलाइन वो निकाल सकता था 2021 तक। 2021 तक इसमें 25% पैसा निकाल सकता है। हम बात अब और कर लेते हैं, थोड़ी सी बैक में जाते हैं कि कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं एनपीएस में, और कितनी साल कंपलसरी है, कितना कितना पीरियड होता है, लॉक पीरियड कितना है, कितने साल के बाद पैसा निकलता है। दोस्तों एक तो एनपीएस में 60 साल में केवल 3 बार पैसा निकल सकता है, ओनली 3 बार पैसा निकल सकता है, और वो भी 5 साल का गैप। आपने खाता मान लो 2015 में खुलवाया, तो आपको उस समय 2020 तक आपको इंतजार करना पड़ता है। 2020 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल का आपको लॉन्ग पीरियड था इसमें। कोरोना काल में छूट दे दी गई थी, कोरोना काल में इसमें छूट दे दी गई थी। अब 5 साल का, 5 साल में आपको 5 साल जब हो जाएगी, उस समय 3 साल थे, अब 5 कर दिया। 5 साल के बाद 3 बार पैसे इसमें निकाल सकते हैं। और एक बात और बात कर लेते हैं, इसमें खाता उस समय तो केवल राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी को विभाग के थ्रू खाता खुल रहा था। अब इस समय खाता 2015 के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी इसमें खाता खोल सकते हैं। दोस्तों 2021 के बाद 21 में कोरोना था, उसके बाद 2023 आई। 2023 में दोस्तों एनपीएस में पुनः संशोधन कर दिया गया। अब पार्सल विड्रॉल बिल्कुल बंद कर दिया दोस्तों। 2023 में पार्सल विड्रॉल बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब क्या था कि कोई सरकारी कर्मचारी है और अपना राज्य कर्मचारी, केंद्र सरकारी, इसमें कोई पैसा अब निकालना बिल्कुल बंद हो गया। जो 25% पैसा निकाल सकते थे वो भी उसे बंद कर दिया केंद्र सरकार ने दोस्तों। अब क्या संशोधन करा कि जो प्राइवेट कर्मचारी थे या फैक्ट्री वाले या किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, उन्होंने एनपीएस में खाता खुलवा रखा, उनके लिए कोई संशोधन नहीं करा था। उनके लिए जैसे कोरोना काल में 25% पैसा निकालने की सुविधा थी, वही सुविधा उन्हें अब तक लागू है 2023 में। उन्हें कोई संशोधन नहीं करा। वो अपना 25% पैसा ऑनलाइन जाकर अपना जो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट मांगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें पैसा निकाल सकते हैं। अगर जो कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, वो पैसा कैसे निकालेंगे? वो नोडल, जो राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी है, वो ने ऑनलाइन बंद कर दिया। पार्सल विड्रॉल उनके लिए ऑनलाइन बंद कर दिया। अब वो जो अपना नोडल अधिकारी होगा, माननीय शिक्षक है तो अपने एबीएस के पास जाएंगे, या और बाबू वगैरह हैं, वो अपने नोडल अधिकारी के पास जाके एप्लीकेशन देंगे, फॉरवर्ड कराएंगे। अगर वो एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो आगे आप फॉरवर्ड करेंगे, लेखा में जाएगी दोस्तों। वो मंजूर हो जाती है तब आपका 25% पैसा निकल सकता है। और 2023 में एक संशोधन और करा।